तिन मानिक पाया मोरे सब सोए गवाया। अब का सोवेरे, 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 अब का सोवेरे। जय ओशो। बैठे हैं बैठे हैं। कहे कबीर दीवाना, चैतन्य योग की साधना में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ये बहुत प्यारा भजन है। ये चेतावनी भजन है संत कबीरदास जी का। कह रहे हैं, जाग पियारी अब क्या सोए। अपने ही जीवात्मा से कह रहे हैं कि जागो, अभी सोते ही रहोगे क्या। तू सोती ही रहेगी। कबीर ही अपने को ही दो भागों में, जैसे अपने को समझाते हैं सभी संत, तो अपने को ही समझा रहे हैं और अपने को ही जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू सोती ही रहेगी क्या। अपनी जीवात्मा को कह रहे हैं कि सोती रहेगी क्या, जाग। ऐसे हम सोचते हैं कि हम तो जागे हुए हैं, लेकिन इस जागने की बात कबीरदास जी नहीं कर रहे हैं। कबीरदास जी दरिया के उन शब्दों को जरा भजन को सुनिए। कहते हैं कि धरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोय। दरिया सोता सकल जग, दरियादास जी कह रहे हैं कि सारा जग सो रहा है, जागत नाही कोय। फिर जागने की क्या परिभाषा दे रहे हैं। कह रहे हैं, जागे में पुनि जागना, और फिर जागत कहिए सोए। ये जागना नहीं, ये सारा जागना तो हमारा आकार के प्रति है। कह रहे आत्मबोध से, आत्मस्मरण से भर जाओ। जो तुम मूल, जहां से ये सारा आकार पैदा हुआ है, कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वो तुम नहीं हो। जिसमें जो शरीर है आज है, मन है आज है, विचार है आज है, भावनाएं हैं, ये हैं लहरों की तरह, और आप सागर हो। वो चैतन्य आत्मस्मरण से भरो। उसी बात को कह रहे हैं कि जाग पियारी अब का सोए, रैन गई दिन काहे को खोए। कह रहे हैं कि पूरी रात तो बीत गई और सवेरा होने को है, और सवेरा हो रहा तब भी अब सोए हुए है। जिन जागा तिन मानिक पाया। कह रहे हैं जिन्हें जो भी जागा अपने आत्म चैतन्य आत्मबोध से जो भी रहा, वही राम रतन धन। माणिक की बात कर रहे हैं, इसी ओंकार की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो भी जागा अपने भीतर, वो माणिक, वो राम रतन धन उसी को मिला, उसी को ओंकार ये मिला। पिय तेरे तय बौरी सब सोए गवाया। और तू अभी है
कि सोई रही है, सोए चली जा रही है, सोए चली जा रही है। और ये जो असल में संत लोग, संत कबीर जो है ना, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी रहे हैं। बनारस के आसपास, उस धरती के आसपास खूब गीत गाए हैं। तो अभी तो तुम लोग जवान हो, पुराने जमाने की बात है, ये हमारे समय की बात है कि पहले जब शादियां होती थी ना, तो ऐसे जैसे आप लोग हनीमून मनाने जाते हो ना, विदेश जाओ कहीं जाओ, उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। दूल्हा दुल्हन को पता भी नहीं रहता था कि कहाँ है, किसी को चेहरा भी नहीं देख पाते थे। तो शादी ऐसे ही थोड़ा सा ज्यादा पहले नहीं, बचपन में ही हो जाया करती थी, तो ज्यादा पता भी नहीं रहता था। तो शादी होके आ जाती थी तो भाई हनीमून घर में ही होता था, वहीं होता था, भाभियां ले जाती थी को, और उसमें समय लग जाता था, काफी समय लग जाता था। कभी कभी बेचारा दूल्हा बाहर बैठा इंतजार कर रहा है, या सोते सोते सो गया, 12 बजे भाभियां आई, जगाई और लेके चली गई, दरवाजा बंद कर दिया। समझ रहे हो ना आप लोग, बंद कर दिया दरवाजा, और 12 बजने की बात है, और सब लड़कपन की बात है। और जो अभी दुल्हन है वो 12 बजे की बात तो जागते जागते सो गई, एक तरफ सो गई, और पति भी अभी बेचारा अभी अभी वो भी बच्चा ही है, शर्माया हुआ है, देखा वो भी करवट बदल के सो गया, और फिर सो गया। फिर सुबह उठ करके फिर दोनों चले आए, मिलना नहीं हो पाया। उनकी भी नींद में सोते रहे, और दूल्हा भी बेचारा, बात ही नहीं हो पाती थी। और सत्य वचन कह रहा हूं मैं, बात ही नहीं हो पाती थी, ऐसे ही सोए दोनों करवट बदल करके, और फिर उठ जाते थे बड़े लंबे समय के बाद फिर। तो इस तरह से होता था। वही लगभग ये दे रहे, कह रहे हैं कि तू अभी सोई रही है और तेरा दूल्हा आया। एक भीतर की बात करें, तेरा दूल्हा आया और तेरे सेज पे सोया, और सो करके भोर हुआ और चला गया, और तू सोती रही बौरी, तूने बात भी नहीं की, आंख से चार आंखें भी नहीं की, और तू नींद में ही गाफिल रही, और फिर चला ही गया वो, तेरी मुलाकात ही नहीं हो पाई। पिय तेरे चतुर तू मूर्ख नारी। ये बहुत ही सुंदर, देखिए बड़ी गूढ़ बात है। पिय तेरे चतुर, उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। चतुर, चतुर से यहाँ मतलब नहीं उद्धूत नहीं, चतुर का मतलब है कि एक बुद्धिमत्ता, यानी वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, इतना कॉस्मिक इंटेलिजेंस उसकी है। जैसे ओशो कहते हैं ना कि पूरा अस्तित्व एक परम नियम से चल रहा है, एक उसकी अपनी बुद्धिमत्ता है। आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो उसके साथ जब फिट बैठ जाती है, उस परम कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ, तब आप मस्ती में हो जाते हो। वो आपके साथ वो सदैव जुड़ा ही हुआ है, बस उसकी बुद्धिमत्ता के साथ आपको इसी को हुक्मी हुक्म चलाए रहे। इसी को नानक कह रहे हैं, हुक्मी हुक्म चलाए रहे। वो ऑर्डर दे ही रहा है, तुम्हारे ऑर्डर का जब उसके साथ फिट बैठ जाएगा, तुम्हारा ऑर्डर मान लिया जाएगा। और उसके ऑर्डर के साथ अगर सही नहीं बैठा ना, तो तुम्हारा ऑर्डर फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब तुम जो है बंदर की तरह उछलते कूदते हो, नाचते हो कि अब मेरा गड़बड़ हो गया। नहीं, ऑर्डर तो उसका ही चलेगा। हाँ, कभी कभी तुम खुश हो जाते हैं क्योंकि परमात्मा की भी मर्जी वही थी, जो आप चाह रहे थे वो हो गया। लेकिन कभी कभी और तब वो नाराज हो जाते हो। तो ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस, और वो सबके साथ है, उसी के साथ जीने की कला ही सारा अध्यात्म है। तो कह रहे हैं, पिय तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, और तू तो अभी सोई हुई है महानिद्रा में, और देखो परमात्मा तेरे दरवाजे, तेरे पास आया, तेरी सेज पे आया, और तू अभी सोई हुई है। उस जीवात्मा की बात कर रहे हैं। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। जन्म का
पैटर्न समझिए, परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, जीव, क्रमशः इस तरह से जीव, अभी हम सभी लोग हैं, जितने प्राणी हैं जीव हैं, ये जीव हैं, सब में जीवन है, सभी में जीवन है। जीवात्मा का मतलब है जब बॉडी का, जब शरीर छोड़ता है, चार तत्व जब यहीं रह जाते हैं, चार तत्व यहीं रह जाएंगे। पांचवा जो ईथर तत्व है और उसके साथ जो सोल है, सोल मैट्रिक्स है, वो जब स्पेस में जाती है तो वो जीवात्मा है, जीवात्मा। और जिस दिन मुक्ति का अनुभव कर लेते हैं तो फिर जीव, वो ईथर बॉडी भी आत्मा, आत्मा सोल। और जैसे ही सोल को जानते हो तो ये पूरा ब्रह्मांड आपका, पूरा ये सोल्स मैट्रिक्स से जो सब भरा हुआ है। तो जैसे कुम्हार जो है ना, वो करता है बर्तन, उसमें गिलावा लेता है, ये सब लेता है, ऐसे ईथर तत्व से ब्रह्मा जो है, ये कहने की बात है, मतलब ब्रह्मा इसी में से सोल मैट्रिक्स, सोल को लेते हैं और ईथर के साथ आपके सोल का निर्माण वही आती है और फिर जीवात्मा। तो कबीर दास जी उसी से कह रहे हैं कि तू उस परमात्मा के साथ, तू है तो उसी का अंश, आत्मा, जीव, ईथर उसी का अंश है। अब उसके साथ तू अपना संबंध जोड़। जब तक तू संबंध नहीं जोड़ेगी तब तक तू मूर्ख ही नारी है, क्योंकि जब परमात्मा के साथ जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक तो तू मूर्ख ही है। कह रहे कबहू न पी की सेज संवारी, बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि तू करती क्या रही, और कबहू न पिए की सेज का मतलब है कि पिया की सेज कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है, उसी निराकार में, वही चैतन्य में। कभी निराकार में ठहर करके कबहू न पिए की सेज संवारी, कभी परमात्मा का उस निराकार में तुमने उनका बिछौना लगाया, कभी निराकार में ठहरी जा करके उनकी सेज को बिछाया, परमात्मा को कभी वहां बुलाया, यानी अपने निराकार में कभी पिया को बुलाया, परमात्मा को भीतर के उस निराकार की बात कर रहे हैं, निराकार में जो ओंकार की बात कर रहे हैं। तय बौरी बौरापन कीनी, तो मूर्खता ही करती जा रही है, इसी मूर्खता में, इसी मूर्छा में जीवन जी रही है। भरी जोबन पिए आपन चीन्ही, हाँ, कह रहे हैं जब बिल्कुल ऊर्जा थी, भर जोबन, जोबन का मतलब है यौवन, जोबन शब्द जो है उधर पूरब का है, रवि जी जानते होंगे जोबन, यौवन, युवावस्था, जब तुम्हारी ऊर्जा भरपूर थी और जब तुम्हारा समय था, क्योंकि यही ऊर्जा, मोई नार गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, जब ऊर्जा चुक जाएगी तब परमात्मा भी क्या, तुम निर्वीर निस्तेज ऊर्जा से हीन क्या परमात्मा को पाओगे, बड़ी अदम्य ऊर्जा चाहिए। कह रहे हैं अब जब तुझे पूरी ऊर्जा है, जाग, और क्या ऊर्जा भरी हुई है, अब नहीं जागेगी तब कब परमात्मा को, तब कब पाएगी। जाग देख पिए सेजन तेरी, जरा देखो भर करके, चले गए पिया, परमात्मा छूटता जा रहा है, तो ही छाड़ उड़ गए सवेरे। और भोर होते ही, जैसे वही कह रहे हैं कि भोर होते ही जैसे दूल्हा चला जाता है, दुल्हन एक तरफ करवट सोई चपड़ी है और कई दिन तक बात ही नहीं होती, कहे कबीर सोई धुन जागे। देखिए भीतर अंतर जगत की बात कर रहे हैं। कहे कबीर सोई धुन जागे, शब्द बान उर अंतर जागे। कबीर दास जी कह रहे हैं कि वही धुन, वही भूतर की धुन आपको जगा पाएगी, जो शब्द बाण, जो शब्द, जो धुन आपको भीतर ले जाए, आपके अंतर में, आपके अंतर में निनादित हो रहा है, उसी धुन के प्रति जागो और उसी धुन के साथ जियो। वही है परमात्मा और वही उसी निराकार में वो
परमात्मा है, उसकी धुन, वो आवाज दे रहा है। तो उस निराकार में जाओ और उस धुन के साथ अपनी प्रीति जोड़